अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों के मानिंद हैं। जैसे कि तस्बीह का एक दाना टूटता है पूरी तस्बीह बिखर जाती है, वैसे ही क़यामत की निशानियां तस्बीहों के दानों के मानिंद हैं। जैसे ही एक निशानी जाहिर होगी वैसे ही 10 निशानियां अपने आप जाहिर होने लगेंगी। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और उस दिन हम क़यामत की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ पूरी होते ना देख लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों का जिक्र इस तरतीब से किया। उन 10 निशानियों में से पहली बड़ी निशानी है तूफ़ान। तूफ़ान एक ऐसा धुआं होगा जो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा और हर जगह नज़र आएगा, और ये धुआं पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में ले लेगा। और एक ज़रूरी बात, ये एक ऐसी निशानी है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया। सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान वाज़े धुआं कर नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा, और ये एक दर्दनाक अजाब है। और दूसरी बड़ी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है खरूज दज्जाल। दज्जाल का फितना तारीख़ी इंसान सबसे बड़ा और बदतरीन फितना है, और इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। दज्जाल का मतलब है धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, यानी कि हक और बातिल को मिक्स कर देने वाला, कि पता ही न चले हक क्या है और बातिल क्या है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का और मदीना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसे दज्जाल रौंदता हुआ यानी तबाह और बर्बाद करता हुआ ना गुजरेगा। और तीसरी बड़ी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी किया है। जैसे कि सूरह अल-नमल में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब क़यामत का पूरा वादा करने का वक्त आ जाएगा उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत नज़दीक आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों पर यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो मुनाफिकों को और मुसलमानों को निशान लगाकर अलग अलग कर देगा, और उसके बाद मुनाफिकों और मुसलमानों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, और ये वो निशानी होगी जिसको देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। क़यामत की पांचवी बड़ी निशानी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। जब दज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया में अमन कायम करेंगे। क़यामत की छठी बड़ी निशानी है याजूज और माजूज का निकलना। याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह हैं, और ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। इसकी तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जिन्हों इंस के टोटल 10 हिस्से हैं, और उन 10 हिस्सों में से 9 हिस्से याजूज और माजूज के हैं। इस वक्त ये कौम पहाड़ों के दरमियान बहुत ही ताकतवर दरवाजे के पीछे बंद है, और जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और ये कौम बाहर निकल जाएगी और पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगी। इसके बाद क़यामत की 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे ज़लज़लों की सूरत में आएगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। इन तीनों में से एक ज़लज़ला मशरिक़ में आएगा और दूसरा मगरिब में और तीसरा जज़ीरा अरब में। और ये ज़लज़ले आम ज़लज़लों की तरह नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत शदीद और बड़े ज़लज़ले होंगे, और इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। और क़यामत की 10वीं और आखिरी बड़ी निशानी जो कि आग, ये यमन में लगेगी और ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हुए मैदान महशर में ले जाएगी, वो मैदान जहाँ पर क़यामत के दिन हर इंसान को जमा होना है।